अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड जनरलाइज्ड फोर्स। ये आज का हमारा टॉपिक है। हमने क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीडियो नंबर 5, जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड जनरलाइज्ड फोर्स। ओके, लास्ट वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। अगरचे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है प्रॉपर वो ये है: मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स required to explain the motion of the system of a particle is known as generalized coordinates। यानी कि ऐसे कोऑर्डिनेट्स, एट लीस्ट कम से कम ऐसे कोऑर्डिनेट्स जो कि किसी पार्टिकल के सिस्टम की मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए दरकार होती है, उनको हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का नाम देते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं, फिर उनको कोऑर्डिनेट्स का सिंपल टाइम डेरिवेशन लेंगे, तो हमारे पास जनरलाइज वेलोसिटी आ जाएगी। और उन जनरलाइज वेलोसिटी का जब हम मजीद डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास जनरलाइज एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर हम लास्ट पे जनरलाइज फोर्स का बात करेंगे। अब ये देखें कि हमारे पास एक 3 डिमेंशनल है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है जी एक्सिस है। अब हम सपोज करते हैं हमारे पास एक पार्टिकल, ये पॉइंट पी, ये हमारे पास पार्टिकल पॉइंट पी है। अब हम सिंपल केस ले रहे हैं कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को देख रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट पी है हम इसको डिफाइन करें, इसकी डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करें इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स। अब क्या होगा कि हमें इस पॉइंट पी को डिफाइन कर लेने के लिए हमें एक्स एक्सिस की भी ज़रूरत पड़ेगी, वाई एक्सिस की भी और जी एक्सिस की भी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट पार्टिकल 3 डायमेंशन के अंदर है, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, और जो इसमें थर्ड कोऑर्डिनेट यानी कि जी एक्सिस है, और जी एक्सिस जो हमारे पास उसके अलोंग है, यानी कि एक्स वाई प्लेन के अंदर ही पार्टिकल रहेगा और जी एक्सिस में भी इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि एक्स वाई प्लेन हम, यानी कि एक तरह की इधर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, कॉन्स्ट्रेंट्स लगा दिया है कि एक्स वाई प्लेन के अंदर ही हमारे पास पार्टिकल पी रहेगा और अलोंग विद जी एक्सिस होगा। अब यानी कि कोऑर्डिनेट्स में हमें पार्टिकल डिफाइन करने के लिए एक्स एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, वाई एक्सिस भी, जी एक्सिस के लिए। यानी कि ये तमाम बातें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इन तमाम प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए इतना यानी कि मुश्किल स्टेप्स लेने के लिए पहले हमें एक्सिस के पता चाहिए, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी पता होना चाहिए, जी एक्सिस। तो हम ऐसे कोऑर्डिनेट्स क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, जो कि इन कोऑर्डिनेट्स से कम कोऑर्डिनेट्स होते हैं और हमें वेल डिफाइंड आंसर भी दे देते हैं। अब मिसाल वो कैसे? अब यहाँ पर पॉइंट पी है, तो हम जानते हैं इसका यहाँ तक क्या है, ये मेरे पास आर रेडियस आर है, ये तो फिक्स रहेगा। ये क्या है? ये फिक्स रहेगा। अब अगर हम इस एक्सेस के लॉन्ग जो इसका जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास थीटा बन रहा है, ऐसे ही है। अब ये थीटा वाहिद एंगल है या फिर कह रहे कोऑर्डिनेट है जो कि पॉइंट पी को डिफाइन कर देगा। यानी कि ये देखें, पहले हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस का पता होना चाहिए था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तब जाकर हमें पॉइंट पी की डिस्क्रिप्शन का पता चलता है। ओके, लेकिन हम इधर हम सिर्फ एक ऐसा कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट क्या है? थीटा है। अब इस यही थीटा कोऑर्डिनेट जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसी कोऑर्डिनेट को हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट या फिर न्यू कोऑर्डिनेट या फिर हम इसको गुड कोऑर्डिनेट का भी नाम देते हैं। ओके, ये एक कोऑर्डिनेट, पहले हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत थी, अब हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत है। ओके, पी पॉइंट की डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करने के लिए, और इसी थीटा को हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट का नाम देते हैं। अब सपोज करें मेरे पास ये पी पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ P1 है, अगर इसी पॉइंट को हम इधर ले आए सर्कुलर फॉर्म में, ये दे इधर, तो फिर भी हमें इसी थीटा की जरूरत पड़ेगी, एक ही कोऑर्डिनेट को। ओके, इसी तरह ये सर्कल फॉर्म में मूव करता रहेगा। और जो ये यहाँ याद रखिएगा, जब मेरे पास आर होगा वो सेम ही रहेगा हर पॉइंट पर। ओके, ये हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब हमने सिंपल करना क्या है कि इसका जो टाइम डेरिवेटिव है ले लेना है कोऑर्डिनेट का, तो उसका टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास जनरल वेलोसिटी आ जाएगी। यानी कि देखो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं Q1
Q2 Q3 ओके Qn एंड T, ये हमारे पास क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके अब हम इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे, तो कैसे लेंगे कि पार्शियल और पार्शियल टी इज इक्वल टू पार्शियल आर आई, तो ये की है पार्शियल Q1, इधर भी पार्शियल Q1 पार्शियल टी, ये सेम रहेगा। ओके इसी तरह हमारे पास इधर यही आएगा, तो इधर भी Q2 इधर भी Q2, तो सिमिलरली इधर भी होगा Qn ये टी, सॉरी इधर आ रहा होगा, इधर भी Qn और इधर भी Qn प्लस ये टी ये आ जाएगा हमारे पास। ओके इधर आप ये पार्शियल लिख लें या डी लिख लें, ऑलमोस्ट एक ही बात है, लेकिन हम पार्शियल यूज़ करते हैं इसके लिए। ओके अब क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हम जानते हैं कि अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट है इसका अगर हम लें टाइम डेरिवेटिव, हमारे पास क्या बन जाती है, वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स में। ओके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो इधर भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी बन जाएगी। ओके ये वाला ये वेलोसिटी बन जाएगी हमारे पास। तो अब क्या होगा, इधर ये देखें कि इसको जब इसका हम टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं Q1 का, ये टर्म तो वैसे की वैसी ही रहेगी ना Q1। अब ये मेरे पास जो होगी ना वो हमारे पास बन जाएगी Q डॉट ये 1 होगा इधर, डन। ओके इसी सिमिलर मेरे पास ये होगा Q.2 एंड सो ऑन, तो इधर भी मेरे पास वैसे ही सेम होगा सिचुएशन की। और एट लीस्ट मेरे पास क्या होगा कि ये मेरे पास आ जाएगा आर आई डेल्टा टी मेरे पास बात जाएगा। अब ये देखें कि हमने लास्ट वीडियो में इस पर बात की थी कि जब भी हमारे पास डॉट आता था किसी के ऊपर, तो ये मैं देखें इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि इसका टाइम डेरिवेटिव है। ओके यानी कि ये मेरे पास जो एक डॉट है ये शो करता है डेरिवेटिव को। अब वो डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से हो सकता है, इधर हम टाइम के लिहाज से ले रहे हैं। ओके तो अब हमारे पास क्या होगा, इन को सम अप करेंगे तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ Qj डॉट Qj प्लस आर आई प्लस पार्शियल टी, यानी कि जो मेरे पास ये वाली टर्म्स है ना, ये वाली इन तमामों को मैंने सम अप करके इस तरह लिख दिया कि अब मैंने जे लिख दिया। अब जे यहाँ क्या है, जे की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन है। ओके तो ये हमारे पास वैसे का वैसे आ गया। अब जो हमारे पास ये वाली टर्म है ना, ये वाली, इसको हम कहते हैं हमारे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, जनरलाइज्ड हमारे पास वेलोसिटी कहलाती है। डन हो गया। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरल वेलोसिटी। अब ये जो इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जनरलाइज एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं जनरलाइज फोर्स पर कि जनरलाइज फोर्स क्या है हमारे पास। जनरलाइज फोर्स हमारे पास, जनरलाइज फोर्स हम जानते हैं कि जो हमारे पास जनरल वर्क का फार्मूला तो हमारे पास ये होता है। ओके ये मेरे पास वर्क का फार्मूला है, यानी कि एफ डी, ये मेरे पास फार्मूला है ना। ओके जो मेरे पास ये आर है, ये मेरे पास आर क्या है, जनरलाइज्ड रेडियस है या जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है या जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है इसको। ओके जिस तरह हमने लास्ट देखा था वही वैल्यू इधर हम पुट कर देंगे आर की, जो हमने लास्ट टाइम पुट की थी कि आर इज इक्वल टू क्या है, इसी किसकी इक्वल है, आर आई Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn T, ये मेरे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं Q1 प्लस आर आई, तो इधर भी Q2 पार्शियल Q2, तो वो सो ऑन लास्ट पे यही आ जाएगा आर एन पार्शियल Qn डेल्टा Qn, इधर नीचे पार्शियल लिख लें ऊपर डेल्टा लिख लें, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा आर आई डेल्टा टी, हमारे पास ये आ गई इक्वेशन। तो अब क्या है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं आर आई ओवर क्यू जे पार्शियल क्यू जे। इस फॉर्म को मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकता हूँ। वो कैसे कि जो हमारे पास इतनी सी
फॉर्म है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में, और ये मेरे पास ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि डेरिवेटिव हम टीम के लिहाज ले रहे हैं इसका, तो ऊपर मेरे पास ये है, तो ये मेरे पास ज़ीरो हो जाएगी इस टर्म पूरी। तो जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, इसको हमने कंप्लीट इस तरह लिख लिया था इस फॉर्म में। सिमिलरली हम इसको क्या करेंगे, इसको भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो अब यहाँ हमारे पास जे है, जे की वैल्यू फिर क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, यानी क्या है, अब जे की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो इधर भी 1 पुट, मेरे पास ये टर्म बन जाएगी। अगर जे की वैल्यू मैं इधर 2 पुट करूँ तो ये मेरे पास ये बन जाएगी। ओके, तो उससे मेरे पास जनरल फार्मूला क्या आ गया, डेल्टा आर आई इज इक्वल टू पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे डेल्टा क्यू जे। ओके, ये मेरे पास फॉर्म आ चुकी है, इसको हम नाम दे देते हैं ए का। अब हमने फार्मूला ऊपर पर स्टडी किया हुआ है कि अब आर की जो वैल्यू है इसको हम इधर पुट कर देते हैं, एफ आई, तो इधर वैल्यू पुट कर दी, क्यू जे वैल्यू पुट कर दी है। अब जो मेरे पास है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एफ आई पार्शियल आर आई पार्शियल क्यू जे, इसको ऐसे, और इसको मैं अलग लिख सकता हूँ ऐसे। अब यह देखें कि जो मेरे पास ये वाली टर्म है, ये तो हमने लास्ट देखी थी, ये मेरे पास क्या है जी, ये हमारे पास जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। अगर इसके मैं ऊपर डायरेक्ट लगा तो ये मेरे पास जनरलाइज क्या बन जाएगी, वेलोसिटी, जो हमने ये देखी लास्ट में, ये देखी थी, ये वाली। ओके, तो अब ये सिंपल है, तो सिंपल का मतलब ये मेरे पास क्या है, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है। और जो मेरे पास ये वाली टर्म है, ये मेरे पास जनरलाइज्ड फोर्स कहलाती है, ये मेरे पास जनरलाइज्ड फोर्स कहलाती है। ओके, और जनरलाइज्ड फोर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। जे इज इक्वल टू हमारे पास ये इसका फार्मूला आ गया, डन हो गया। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।